अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये होलसेल बिज़नेस के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसका डेमो है। लॉगिन स्क्रीन है, यहाँ पे यूज़र का ऑलरेडी जो अकाउंट क्रिएट है उससे वो लॉगिन होगा। इसके डिफरेंट परमिशंस हो सकते हैं। एडमिन लॉगिन होगा तो उसके पास फुल राइट होंगे कि वो डिलीट, एडिट वो कर सकेगा, और जो यूज़र है सेल वाला, वो जो आप उसको अलाउ करेंगे कि वो किस किस सेक्शन में जा सकता है और सेल में जाएगा, परचेज़ में जाएगा, क्या वहाँ एडिट कर सकता है या नहीं कर सकता, वो हिसाब से उसकी सेटिंग हो जाएगी। तो जो भी उसका यूज़र है उससे वो लॉगिन करेगा। लॉगिन होने के बाद ये मेन स्क्रीन है। यहाँ पे कस्टमर की लिस्ट होगी जो आप क्रिएट करेंगे, सप्लायर्स की होगी, आइटम की लिस्ट होगी। इस तरह परचेज़, सेल, जो कैश आउट हो रही है वो पेमेंट्स में आएगी, जो कैश आ रही है वो रिसीविंग में आएगी। कस्टमर पेज के ऊपर आपने अगर ऊपर क्लिक करेंगे आइकन पे लिस्ट आएगी। अगर मैं ऐड न्यू करूँ या ये जो ब्लू एरिया है यहाँ क्लिक करूँ तो मेरे पास फॉर्म आ जाएगा। इसमें मैं बाय नेम कस्टमर क्रिएट कर सकता हूँ। कस्टमर 1, उसका फ़ोन नंबर आ सकता है, मोबाइल आ सकता है, लेकिन ऑप्शनल है। किस सिटी का है, सिटी सेलेक्ट होगा। रूट्स क्या हैं, ये आपके रूट बने होंगे बिजनेस के, एक भी फालिया रूट है, मंडी रूट है, इस तरह करके मुख्तलिफ रूट्स बने होंगे ताकि जो उसकी रिकवरी लिस्ट है सेल की उसकी आसानी से फ़िल्ट्रेशन हो सके। अच्छा, ये रूट्स आ गए। ये सेलमैन, उसके साथ जो आप अटैच करना चाहते हैं वो हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस है, कस्टमर ऑलरेडी आपके साथ क्रेडिट कर चुका है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर से पहले हो सकता है किसी मैनुअल बुक के ऊपर काम कर रहे हो, तो उसकी यहाँ पे हम एंट्री करेंगे इस तरीके से कि -10,000 का मतलब ये है कि आप इसका जब अकाउंट सिस्टम पे शुरू कर रहे हैं तो ये 10,000 इसने ऑलरेडी आपसे क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है। 10,000 माइनस में इसका अकाउंट सेव करेंगे। इस तरह इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कस्टमर 1 रूट ये है, मेरा सिटी है, एड्रेस मेंशन नहीं किया हमने, इस डेट को क्रिएट हुआ, ये उसका ओपनिंग था, बैलेंस करंट भी यही है। अच्छा, इसी तरीके से ये सप्लायर्स हैं, ये कंपनीज हैं जिनसे हम परचेजिंग करते हैं। सेम प्रोसीजर वही है। सप्लायर 1, कंपनी कौन सी है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, किस सिटी से है ये। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस भी इसी तरीके से -50,000। क्रेडिट के लिए अगर मैं वैसे 50,000 लिख देता हूँ माइनस के बगैर, तो ये एडवांस है, आपने कंपनी को दिया, ये ग्रीन में आएगा। इस पेज पे भी सर्च मौजूद है, अगर आप सर्च करना चाहते हैं आईडी, नेम, मोबाइल वगैरह से सप्लायर्स लिस्ट को, कस्टमर के ऊपर भी मौजूद है। यहाँ से ये ऑन ऑफ भी हो जाता है। सेटिंग है, सेटिंग से ये रिकॉर्ड्स जो आपके इस पेज पे आ रहे हैं उसकी सेटिंग होती है, कितने पर पेज दिखाने हैं आपने। इस तरह सप्लायर्स पे भी सेटिंग है ऑन ऑफ की, और ये रिकॉर्ड्स की। आइटम पेज के ऊपर हमने एक ये आइटम बनाया हुआ है, जैसे बिस्किट RS40, इसको मैं एडिट करता हूँ। हम ब्रांड इसके साथ अटैच कर सकते हैं, कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, ये ऑप्शनल है, ये छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, ये बिस्किट RS40 मैंने उसका टाइटल दिया है, ये पैकिंग है उसकी, कार्टन में 10 होते हैं। परचेज एक पीस ये कितने में होता है, होलसेल को इतने में देंगे, रिटेल को इतने में देंगे। अब क्या है कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, सेल करते हुए या परचेज़ करते हुए ये सारी वैल्यूज़ परचेज़, होलसेल, रिटेल ये चेंज हो सकती हैं, ठीक है। ये अपडेट था। इस तरीके से ऐड न्यू है, वही फॉर्म आएगा, सेव कर लेंगे। जो ऑलरेडी आइटम बना हुआ है उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसी तरह सप्लायर में भी ये जो बना हुआ सप्लायर है उसको एडिट कर सकते हैं, उसके अकाउंट वगैरह ठीक करने हों। कस्टमर को भी इसी तरह एडिट किया जा सकता है। अच्छा, आइटम्स भी हमने एक क्रिएट कर लिया, और सप्लायर भी एक क्रिएट कर लिया, कस्टमर भी क्रिएट कर लिया। अब हम आते हैं परचेज़ के ऊपर।
परचेज में भी ये सर्च मौजूद ऑलरेडी, अगर परचेज आपने किया हुआ है तो यहाँ ऐड न्यू 3 लेटर लिखें या कोड याद है तो वो आ जाएगा। अब कितने कार्टन खरीद रहे हैं, ठीक है। वेयर हाउस कौन सा है, वेयर हाउस का ऑप्शन भी इसमें है कि भाई किस वेयर हाउस पे कितना स्टॉक है। तो आप इसको लिखें 10 कार्टन, तो ये आपको 10 कार्टन का बिल बना के देगा, ठीक है जी। पीसीज मेंशन करने, अगर कार्टन में नहीं आया पीसीज में आया तब, वैसे हम छोड़ देंगे, खाली कार्टन लिखेंगे। ये एक की है, वैसे 350 रुपये बनने थे अगर इससे मल्टीप्लाई करता, लेकिन इसने 10 कार्टन को पहले पीस बनाया है, 100 पीसीज किए हैं, फिर 35 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे 3500 आ गया। ये प्राइसेस हैं, 39 हमने रिटेल को दी थी, 38 होलसेल को दी थी, तो ये हम चेंज कर सकते हैं यहाँ परचेज करते हुए अगर प्राइसेस में कोई इफेक्ट है तो। किससे लिया है हमने, सप्लायर 1 से लिया। यहाँ से भी सप्लायर ऐड हो जाता है जो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। अच्छा, ऑलरेडी हमने 50,000 कंपनी को दिया हुआ है, पेमेंट अभी नहीं कर रहे, माल आ गया, पेमेंट लिख भी सकते हैं, कैश अकाउंट यही रहेगा सेव। ये हमने 3500 का स्टॉक लिया है सप्लायर 1 से, ये एडजस्ट हो, ओपनिंग ये था, एडजस्ट होके ये पैसे उसके रह गए, जो 3500 था वो एडजस्ट हो गया। आइटम्स पे जाएंगे तो ये 10 कार्टन स्टॉक में आ गए, पैकिंग 10 की थी और 10 कार्टन हमारे पास आ गए। परचेज पे जाएंगे तो आपको परचेज हिस्ट्री नज़र आएगी, सप्लायर 1 से ये आइटम 10 कार्टन आए, ये रेट बना, ठीक है। आगे डिटेल सारी आ रही हैं। इसी तरह सेल पे जाएंगे हम, ऐड न्यू, वही तरीका है सर्च का, 3 लेटर लिखने चाहिए तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन। अब सिस्टम बता रहा है 10 कार्टन पड़े हुए हैं, उसमें से कितने बेच रहे हैं, पीसीज भी बेच सकते हैं, यहाँ रखेंगे। ये वाला जो है इसमें कार्टन लिखे जाएंगे, किस कस्टमर को दे रहे हैं, कस्टमर 1 को दे रहे हैं, ठीक है जी। सेलमैन ये अटैच था इसके साथ। पेड हुआ है नहीं हुआ, अगर पेड हुआ है तो लिख देंगे, क्रेडिट हुआ है तो ज़ीरो कर देंगे, कुछ अमाउंट दिए तब भी लिख सकते हैं। कैश अकाउंट, रेफरेंस नंबर, गेट पास नंबर, ये चीज़ें मेंशन हो सकती हैं, कब क्रेडिट रिटर्न करेगा ये भी मेंशन हो सकता है। तो सेव करेंगे, ये आपके पास इनवॉइस आ जाएगी, ये बड़े प्रिंटर के लिए भी सेट हो जाती है, छोटे के लिए। आइटम्स के ऊपर अब देखें तो आपके पास 5 इसमें से कार्टन बाकी हैं, आपने इसमें से 5 बेच दिए थे, ठीक है जी। कस्टमर 1 पे जाएं तो इसका बैलेंस 10,000 उसने पहले से देना था, अब ये 11,000 समथिंग हो गया। पेमेंट्स में जाएं तो अब हम सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर, जो हमारा सप्लायर 1 था उसको हम पेमेंट भेजना चाहें तो यहाँ से भेजेंगे, सप्लायर 1 पेमेंट लिखेंगे, पेमेंट पर कोई डिस्काउंट है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको कैश अकाउंट, ये मल्टीपल ऐड हो सकते हैं आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह, उसके बाद सेव कर देंगे, पेमेंट एडजस्ट हो जाएगी। सपोज ऑलरेडी हमने इसको दिया हुआ है एडवांस, तो उसमें हम 5000 का इजाफा कर रहे हैं तो वह सेव। इसमें दो दूसरे सेक्शन थे, कैश बैक टू कस्टमर है, कस्टमर को पैसे वापस करने हों, सेल रिटर्न के दौरान उसने नहीं लिए छोड़ गया था तब यहाँ से होंगे। एक्सपेंस पेमेंट होंगी, या जो आप एक्सपेंसेस करते हैं उनके हेड बना लें, जैसे बिजली का बिल है, ऑफिस रेंट है, ये वो। एम्प्लॉय पेमेंट है, जो आप के पास लड़के सेलमैन काम कर रहे हैं उनकी पेमेंट्स यहाँ से होंगी। रिसीविंग है, ये पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर 1 ने हमसे क्रेडिट किया हुआ है वो रिसीव करेंगे हम यहाँ से। सेलमैन इसका ये था, कितने पैसे हैं, 11,950 में से 1,950 उसने दे दिए। ये कैश अकाउंट जो भी आप बदल का सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव। ये हमने पेमेंट रिसीव कर लिया। इसमें जो और सेक्शन है, कैश बैक फ्रॉम सप्लायर है, परचेज रिटर्न के दौरान पेमेंट क्योंकि नहीं होती, बाद में एडजस्टमेंट आती हैं तो वो यहाँ से होंगी। जनरल है, आप एक्स्ट्रा कोई आपकी इनकम है स्क्रैप की या कोई चीज़ की तो वो यहाँ हो सकता है, जैसे गत्ता वगैरह बेच रहे हैं, वो सिस्टम में एज ए प्रॉफिट ऐड हो जाती है, ठीक है। किस अकाउंट में आई है वो भी सिलेक्ट हो जाता है। तो ये जो आप एंट्रीज करेंगे इसकी सारी रिपोर्ट्स यहाँ बनेंगी। समरी रिपोर्ट है कि आज के दिन मैंने क्या एक्टिविटी की है,
इसको मैं टुडे करूँगा तो ये मेरे पास आज मैंने ये सेल की है, इतने की परचेज़ की है, इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, परचेज़ क्वांटिटी इतनी हुई है, पेमेंट्स इतनी गई हैं, इतनी आई हैं, ये सारा समरी में आएगा। यस्टरडे करेंगे कल के आ जाएगा। अदर्स में जाके कोई स्पेसिफिक डेट रेंज आप दे सकते हैं पूरे महीने की, साल की, कि इस डेट से इस डेट तक फाइंड करेंगे, वो एक्टिविटी हो जाएगी। सेल रिपोर्ट है, इसी में भी वो सेल का डाटा आ रहा है जो यहाँ पे हमने सेव किया था इस जगह पे, वो यहाँ रिपोर्ट में आ रहा है। ये सिर्फ बिल शो करेगा, ये सारे ऊपर सर्च लगे हुए हैं रूट वाइज, किस रूट के बिल देखने हैं, किस सेलमैन के बिल देखने हैं, आपने किसी स्पेसिफिक कस्टमर का देखना है बिल। डेट रेंज भी दे सकते हैं, टुडे यस्टरडे भी हो सकता है। सेल आइटम रिपोर्ट, कौन सा आइटम बिका है, यहाँ उनकी रिपोर्ट आएगी, साथ में प्रॉफिट मेंशन होगा। ये भी ब्रांड, कैटेगरी वाइज, रूट वाइज, सेलमैन वाइज सर्च हो जाता है, बाकी आइटम और कस्टमर नेम भी मेंशन हो सकता है। लोडिंग समरी है, जैसे बिल सारे बन जाएंगे तो हम चाह रहे हैं कि सेलमैन जो है इसकी लोडिंग समरी आ जाए कि ये क्या क्या गाड़ी पे लोड करेगा, या रूट सेलेक्ट करेंगे कि इस रूट के ऊपर जो बिल बने हैं फाइंड करेंगे तो वो सारे रूट के जो बिल हैं उनका कंबाइन ये आ जाएगा कि भाई कौन सा माल कितना लोड करना है जी। उसके बाद सेल रिटर्न रिपोर्ट है, यहाँ से सेल रिटर्न ऐड होगा, यहाँ से परचेज रिटर्न ऐड होगा। सेल रिटर्न भी उसी तरह है, इस पर जाके ऐड न्यू, ये सेल रिटर्न का फॉर्म है। इस तरह परचेज रिटर्न का भी उसी तरीके से जैसे परचेज काम करता है, ये सेम वही पैटर्न है। उसके अलावा इसमें परचेज की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि आपका डेली बेस पे क्या एक्टिविटी हो रही है, मंथली कितनी हो रही है, ईयरली कितनी हो गई है, डेट आएगी, बिल टोटल आएगा, रिसीविंग आएगी, प्रॉफिट आएगा। परचेज ऑर्डर, परचेज आइटम, परचेज रिटर्न, रिसीविंग रिपोर्ट जो कैश आ रही है, पेमेंट्स रिपोर्ट, इनके भी हर किस्म के फिल्टर लगे हुए हैं। अकाउंट रिसीवेबल समरी, भी आज जो बिल बने उसका ओपनिंग क्या था, कस्टमर का कितना बिल बना, आज उसने पैसे कितने दिए, क्लोजिंग कितने पे हुई, पर कस्टमर आएगी, पूरी लिस्ट आएगी, ये कॉलम पर कस्टमर आ जाएंगे। और उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट है, स्टॉक की करंट सिचुएशन आ जाएगी कि ये वाला आइटम ये रेट था, इतना पड़ा हुआ है, ये उसकी अमाउंट है, ठीक है, नीचे टोटल होके आ जाएगा। फिर प्रिंट भी हैं उनके। इस तरह वेस्ट रिपोर्ट है, कोई आइटम वेस्ट हो जाए तो हम आइटम पे जाके यहाँ से वेस्टेज करते हैं उसकी, कि वो ज़ाया हो गया, किसी वजह से डैमेज हो गया, क्लेम नहीं हो सकता, तो वो यहाँ ऐड करेंगे हम, उसकी रिपोर्ट आएगी स्टॉक की। फिर क्लेम रिपोर्ट है, इधर से ही ऐड होते हैं, ऐड टू क्लेम, कि जी स्टॉक तो आपके पास है लेकिन क्लेम हो सकता है, तो हम क्लेम में डालेंगे। इस तरह फिर कस्टमर लेजर है, कस्टमर लिस्ट है, कस्टमर लेजर में आप कस्टमर 1 का हम लेजर देखना चाहें, इस तरीके से है। ये पूरा लेजर है उसका जी, ये सेल हुई थी उसको, उसकी ये पेमेंट आई थी, ये नीचे टोटल हैं सारे, फिर प्रिंट भी हो सकता है, ये इसका प्रिंट व्यू है। इस तरह सप्लायर लिस्ट है, फिर सप्लायर लेजर भी है। सप्लायर 1 ये उसका रिकॉर्ड है, ये परचेज हुई थी इतने में, फिर ये उसकी पेमेंट हमने मज़ीद उसको दी, ये फाइनल बैलेंस हो गया उसका, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही। इनकम स्टेटमेंट है, हम जब जनरेट करेंगे बताएगा सेल कितनी हुई, उसकी कास्ट कितनी थी, प्रॉफिट कितना था, जनरल एक्सपेंसेस वगैरह सारे डालेंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज डिस्काउंट, नेट परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सारी चीज़ें यहाँ काउंट होके कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आएंगी। फिर एंड पे जनरल प्रॉफिट वगैरह ऐड होगा तो टोटल प्रॉफिट बन जाएगा। अभी हमें 200 प्रॉफिट था लेकिन एक्सपेंसेस हमने ये किए हुए हैं तो ये माइनस में जा रहा है। उसके बाद बैलेंस शीट होती है, पूरे सॉफ्टवेयर की एक्टिविटी आपको नज़र आएगी। करंट कैश कम है आपके पास, अकाउंट रिसीवेबल इतना है, पेएबल इतना है, स्टॉक वैल्यूज़ इतनी है, स्टैम्प एडवांस पेमेंट कोई आपकी कंपनी से पड़ी है तो यहाँ आ रही है, ये हर सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। नीचे पे एसेट और लायबिलिटीज़ आपकी बराबर हो जाएंगी। इसमें हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट है, ये वो है जो हमने मार्केट से पैसे लेने हैं, वो भी रूट वाइज, सेलमैन वाइज फिल्टर हो जाते हैं कि किस रूट पे कितना बकाया। इस तरह अकाउंट पेएबल है, ये भी आपको ये बताती है कि भाई कितनी आपने किसके पैसे देने। अभी कोई भी अकाउंट पेएबल नहीं आ रहा क्योंकि एडवांस दिया था हमने। डाटा लिस्ट है, वेयर हाउसेज एडजस्ट हो सकते हैं, जो हमने 1 2 बनाए हुए हैं, और भी हो सकते हैं।
ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनकी सेटिंग हो सकती है, कैटेगरी की, सिटी की, रूट की, जो रूट बने हुए हैं यहाँ नहीं बन सकते। एक्सपेंस लिस्ट है, जो जो एक्सपेंसेस आपने किए, सॉरी एम्प्लॉय लिस्ट है, एक्सपेंस हेड है, ये एक्सपेंसेस के हेड बने हुए हैं, उनमें जो पेमेंट हो रही है करंट मंथ में कितनी हुई, उससे पिछले में 2-3 का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। कैश अकाउंट्स हैं, ये कैश अकाउंट जैसे एक चल रहा था रिसीविंग पेमेंट के दौरान, ये जो नज़र आता है ये वाला, ये कैश अकाउंट एक्चुअली यहाँ मैनेज होता है, इधर 2-3 आप बना सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, ये भी वही बताते हैं कि एडवांस पेमेंट्स कितनी है और एसेट क्या है आपके, ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। मंथली सैलरी का ऑप्शन है, इधर लड़कों की सैलरीज बन जाती हैं कि भाई इसकी इतनी सैलरी होगी, वो सेव कर देते हैं, ये हर मंथ आप ये एक्टिविटी करेंगे तो सिस्टम उसका बैलेंस बता देगा कि फाइनल बैलेंस उसका क्या है। एम्प्लॉय लिस्ट में जाएंगे ना, यहाँ बैलेंस आएगा, यहाँ से भी हो जाता है कैलकुलेट सैलरी, वही ये मंथली सैलरी वाले इस सेक्शन से जो हो रहा है। एडमिन है, से रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्लेम रिटर्न आपको मैंने बता दिया, क्लेम्स वाले आइटम यहाँ से रिटर्न होगी। एडमिन यूज़र है, ये यूज़र एक बना हुआ है, उसके परमिशंस हैं कि भी वो कर क्या सकता है, ये एडमिन है, इसको ये हम अलाउ कर रहे हैं, ये एक्सेस है, इसको एडिट करें, ये सारे लिंक मैंने उसको टिक किए हैं, इसमें से जो ऑफ कर देंगे उस रिपोर्ट पे नहीं जा सकेगा या वो एक्टिविटी नहीं कर सकेगा। सेल है, अब डिलीट अपडेट नहीं कर सकेगा। एडमिन के सेक्शन फुल आपने रखने हैं, इसको नहीं आपने कैंसिल करना है, ये नॉर्मली रहे। आप जो बाकी बनाएंगे जैसे ये उस्मान है, कासिम है, तीक है, ये मुख्तलिफ बने हुए, इनकी सेटिंग कर सकते हैं, ये अपना भी ऐड कर सकते हैं कि ये नाम होगा लेवल का और ये चीज़ें लो होंगी, ये उसके एक्शंस होंगे। डेटा बैकअप है, ऑनलाइन पे आपको परेशानी नहीं है, लोकल पे ये करना पड़ता है, ऑनलाइन पे ऑटोमेटिक हो रहा होता है ये, ठीक है। और उसके बाद सेटिंग्स में कुछ चीज़ें हैं प्रिंटर से रिलेटेड, फिर लाइसेंस एग्रीमेंट है, आपका हमारा जो बिजनेस का कंसर्न होगा, उसके बाद इसको लॉग आउट करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा सिस्टम।